हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कुंभ मेला। कुंभ मेला और कुंभ मेले का इतिहास। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कुंभ मेला क्या है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है और इसका क्या इतिहास रहा है। कुंभ मेला भारत में आयोजित की जाने वाली सबसे प्राचीन और विशाल धार्मिक सभा है। क्या है? प्राचीन और विशाल धार्मिक सभा है। कुंभ मेला क्या है? प्राचीन और विशाल धार्मिक सभा। कुंभ मेले का आयोजन कुछ गिने हुए या कुछ चुने हुए शहरों में किया जाता है, जिनका वर्णन मैं बाद में बताऊंगा। कुंभ मेले को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला है कुंभ। पहला हो गया हमारा कुंभ। इसका आयोजन होता है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर। सरस्वती नदी वर्तमान समय में अदृश्य हो चुकी है, जबकि हरिद्वार में इसका आयोजन होता है गंगा नदी के पावन तट पर। गंगा नदी पर। उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है शिप्रा नदी के पावन तट पर। कहाँ किया जाता है? शिप्रा नदी। और नासिक में इसका आयोजन होता है गोदावरी नदी के तट पर। तो कुंभ की हमने 4 श्रेणियां बताई। पहली श्रेणी है कुंभ। इसमें 4 स्थान निश्चित किए गए हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर आयोजित होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के पावन तट पर इसका आयोजन होता है। और नासिक में यही मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। दूसरी श्रेणी या दूसरी कैटेगरी है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ का आयोजन कब किया जाता है? 6 वर्षों में। और कहां कहां किया जाता है? प्रयागराज और हरिद्वार में। अर्धकुंभ आयोजित किया जाता है प्रयागराज और हरिद्वार में। कुंभ का आयोजन कब होता था? 12 वर्ष में। इसका आयोजन होता था 12 वर्ष में। अर्धकुंभ का आयोजन हो रहा है 6 वर्षों में। तीसरी हमारी श्रेणी है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ यह भी 12 वर्ष में आयोजित होगा। इसका आयोजन भी 12 वर्ष में होता है। और केवल कहाँ होता है यह आयोजित? प्रयागराज में।
पूर्ण कुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में संगम के पावन तट पर किया जाता है। कुंभ मेले की चौथी श्रेणी या चौथी कैटेगरी है महाकुंभ। चौथी कैटेगरी हमारी हो गई महाकुंभ, जो केवल प्रयागराज में लगता है। केवल प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। और महाकुंभ को दिव्य कुंभ या भव्य कुंभ भी कहा जाता है। इसका आयोजन होता है 12 पूर्ण कुंभ के बाद। 12 पूर्ण कुंभ के सफल आयोजन के बाद किसका आयोजन होता है? 12 पूर्ण कुंभ के सफल आयोजन के बाद किसका आयोजन होता है? महाकुंभ मेले का, जो वर्तमान समय में भी प्रयागराज में चल रहा है। 12 पूर्ण कुंभ का मतलब हुआ 12 into 12 is equal to 144 years, या ऐसे कहें 12 × 12 बराबर 144 वर्ष। तो जो महाकुंभ है हमारा, दिव्य कुंभ या भव्य कुंभ जिसे हम कह रहे हैं, उसका आयोजन किया जाता है 144 वर्षों के उपरांत। और कहाँ किया जाता है? केवल प्रयागराज। तो ये तो हो गया कुंभ मेले के बारे में। कहाँ कहाँ इसका आयोजन होता है, कितनी श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है कुंभ के मेले को। अब जानेंगे कुंभ के मेले का क्या इतिहास रहा है। कुंभ मेला भारत की प्राचीनतम धार्मिक सभाओं में से एक है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, जिन्हें हम कहते हैं पाली ग्रंथ। क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथों को? पाली ग्रंथ। तो इन सब में, किसमें? वेदों में, पुराणों में और बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथ में भी कुंभ मेले के बारे में जानकारी दी गई है। कुंभ मेले का वर्णन है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो वेद हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और वो लगभग 6000 वर्ष पूर्व लिखे गए। 6000 वर्ष पूर्व क्या लिखा गया था? ऋग्वेद। और इन ऋग्वेद में भी कुंभ मेले के आयोजन का वर्णन दिया गया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कुंभ मेला अत्यंत प्राचीन है। ये प्राचीन समय से ही आयोजित किया जाता रहा। इसके अलावा महाभारत में भी कुंभ मेले के बारे में बताया गया है। कुंभ मेले का वर्णन जो है महाभारत में भी किया गया है। महाभारत में ये बताया गया है कि प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और कुंभ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में। ये वर्णन भी महाभारत में किया गया है। एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री
जिसका नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसांग था एक चीनी यात्री जो चीन से भारत आता है 630 ईस्वी में और 645 ईस्वी तक यह भारत में रहा, भारत में रहता है। कौन था? चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो सन 630 में भारत आया और 645 तक भारत में रहा, अर्थात लगभग 15 वर्ष तक यह यात्री भारतवर्ष में रहा। कौन रहा बच्चों भारतवर्ष में? चीनी यात्री ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग के समय भारत पर शासन कर रहे थे सम्राट हर्षवर्धन। किसका शासन था? सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। सम्राट हर्षवर्धन ने सन 644 में, कब बच्चों? सन 644 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? प्रयागराज में कुंभ के मेले का आयोजन किया। कुंभ मेला। चीनी यात्री ह्वेनसांग सन 630 में भारत आता है। उस समय भारत में सम्राट हर्षवर्धन का शासन है और ये चीनी यात्री सन 630 से 645 तक अर्थात लगभग 15 वर्षों तक भारत में ही रहता है। ये भारत में भ्रमण करता है जगह जगह पर, अनेक पुस्तकें लिखता है और सन 644 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया था। उन्होंने इस मेले में आने का निमंत्रण ह्वेनसांग को भी दिया था और ह्वेनसांग अपनी पुस्तकों में इस पावन मेले का वर्णन भी करता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सन 630 में भी भारतवर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है। भारत की आजादी के बाद या भारत की स्वाधीनता के बाद पहली बार सन 1954 में कुंभ मेला कहाँ लगा था? प्रयागराज में। कुंभ मेला प्रयागराज में लगा। कब लगा बच्चों? भारत की स्वाधीनता के उपरांत। हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में और सन 1954 में तत्कालीन सरकार ने कुंभ मेले का आयोजन किया था प्रयागराज। अब इसी कुंभ मेले पर बच्चों अत्यंत विवाद चल रहा है। आजकल लोग तरह तरह के बयान दे देते हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं। हमें उसमें नहीं जाना है। हमारा आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना। कुछ लोगों ने कुंभ के मेले के लिए कहा था कि ये हमारी जमीन पर लगाया जा रहा है। कुछ ने कहा ये वक्फ की जमीन पर लगाया जा रहा है। तो भारतवर्ष में भारत की स्वाधीनता के बाद सबसे पहले मेला लगा 1954 में। कहाँ लगा? प्रयागराज में। और जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का गठन किया गया 1954 में।
वक्फ बोर्ड गठित किया गया 1954 में। और कुंभ के मेले का आयोजन कब से किया जा रहा है? ऋग्वेद के समय से, महाभारत के समय से, सम्राट हर्ष के समय भी आयोजित होता रहा है और वर्तमान में भी आयोजित किया जाता रहा है, वर्तमान में भी आयोजित हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड का गठन किया गया 1954 में और इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। इस्लाम धर्म आया 7वीं शताब्दी में। कब आया बच्चों? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई या इस्लाम धर्म आया। और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद, या हम ये कहें कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में किया गया और मेला अत्यंत प्राचीन समय से आयोजित किया जा रहा है, तो इस प्रकार के विवादित बयान नहीं देने चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। और हमारे भी आज के इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।